target SSC with Kundan sir. Okay, earlier it was Ecomen classes. चलिए आते हैं सीधे मुद्दे पे। अभी आपके ये वीडियो स्पेशली उनके लिए है जो SSC सीरियल 2026 को टारगेट कर रहे हैं। इस समय नवंबर 27 है और एग्जाम प्री का नियर अबाउट मिड अगस्त से स्टार्ट हो सकता है या फिर सितंबर 2026 में। तो आप लोगों के पास 8 महीने वो 1 महीने ये 9 महीने, आपके पास 9 मंथ मिनिमम है। 9 मंथ्स मिनिमम आपके पास है प्री के एग्जाम्स के लिए और फिर उसके बाद मेंस के एग्जाम्स के लिए। आपको टारगेट कितना करना है वो चीज़ें मैं बाद में बताऊंगा। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने क्या कर रखा है जो मैं यहाँ पे आकर के आप लोगों को सजेशंस दे रहा हूँ। मैंने एसएससी के 2 एग्जाम्स दिए हैं, दोनों ग्रेजुएट लेवल पे। एक सीपीयू जो कि आर्म्ड पुलिस फोर्स और दिल्ली पुलिस में एसआई के लिए होता है। ये 2 बार सेलेक्टेड हूँ, इसमें मैं 2 बार ही दिया हूँ और दोनों के दोनों बार सेलेक्टेड हूँ। एक बार एसआई सीआईएसएफ, एक बार एसआई बीएसएफ। सीआईएसएफ में मैंने ट्रेनिंग में ही जॉब छोड़ दी थी। फिर उसके बाद बीएसएफ में 6.5 ईयर्स की मेरी एक्सपीरियंस रहा है। उसके बाद मैंने एसएससी सीजीएल 2020 से देना स्टार्ट किया था। 2020 दिया है, 2021 दिया, 2022 दिया, जॉब में रहते हुए ही सभी दिए मैंने। 2023 दिया, 2024 दिया। 2020 में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। 2020 में मेरे प्री में 128 मार्क्स आए थे। 2021 में 142, 2022 में 153 पॉइंट समथिंग थे और 2023 में 154 एंड 2024 में 173। ये टोटल मेरे मार्क्स प्री के एग्जाम में रहे हैं। हर बार मैंने प्री क्वालिफाई किया है, फर्स्ट अटेम्प्ट से लेकर के लास्ट अटेम्प्ट। मेंस में मेरे जो मार्क्स थे यहाँ पे 2021 में 332 मार्क्स थे। फिर 2022 में 301 मार्क्स। ये आउट ऑफ 390, ये जो मार्क्स थे ये 301 आउट ऑफ 390 थे और ये जो 332 आउट ऑफ 400 थे। उस समय अलग अलग पेपर होता था। मैथ्स का 200 नंबर का, 200 नंबर का इसका इंग्लिश का पेपर होता था। और फिर 2023 में जिसमें 154 मार्क्स मेरे प्री में आए थे। मेंस में मेरी तबीयत सही थी नहीं उस समय, है ना, डेंगू हो रखा था। 278 मेरे मार्क्स थे और मैं यहाँ पे डिस्क्वालीफाई हो गया था। यहाँ पे क्वालिफाई कर गया था 2022 में, बट अच्छी पोस्ट नहीं मिल रही थी, ऑलरेडी सब इंस्पेक्टर था, तो मैंने ज्वाइन नहीं किया उस जॉब को। फिर 173 मेरे 2024 में मेरे मार्क्स हैं, जिसमें मेंस में मेरे 332 मार्क्स। यहाँ पे ये भी 390 आउट ऑफ 390। तो मेरे 5 बार सीजीएल के मेंस क्वालिफाई करने का एक्सपीरियंस है, 5 टाइम्स सीजीएल मेंस क्वालिफाइड। इसके अलावा मैंने एक बार एग्ज़ाम दिया है डीडीए का, जो कि इसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग होता है वो। उसमें मेरे 176 प्री में मार्क्स थे और 315 मेंस में मार्क्स थे। इसमें मैं टाइपिंग में आउट हो गया था, टाइपिंग मेरे से नहीं हो पाई थी क्योंकि इसमें 35 वर्ड पर मिनट मांगता है और मेरे को आइडिया भी नहीं था कि 35 वर्ड पर मिनट मांगता है। मैं जॉब करने वाला व्यक्ति था, हमेशा जॉब पे ही रहता था, तो मेरे को इसका आइडिया भी नहीं था। एग्ज़ाम दे करके भी भूल गया था। उन्होंने रिजल्ट ही 8-9 महीने बाद दिया प्री का, तो अचानक से रिजल्ट आया, फिर मैं जा करके दिया। मेरे को लगा कि सीजीएल की तरह ही हो रहा है, तो 27 वर्ड पर मिनट का ही मांग रहे होंगे, तो मेरे 32.6 के आसपास वहाँ पे वो आई थी, वर्ड पर मिनट स्पीड आई थी। इसके अलावा मैंने LLB, ए
इलाहाबाद यूनिवर्सिटी LLB का एंट्रेंस दिया, जिसमें मेरे 200 मार्क्स आउट ऑफ 300, ऑल इंडिया सबसे ज़्यादा नंबर थे। ईयर गैप होने की वजह से 30 मार्क्स उन्होंने लेस कर दिए यूनिवर्सिटी ने, तो मेरे फाइनली 170 मार्क्स थे। तो इसमें भी क्वालिफाई कर गया था क्योंकि 154 कट ऑफ गई थी। तो ये मैंने वेरियस एग्जाम्स क्वालिफाई किए हुए हैं। तो अब मैं बताता हूँ कि मेरे एक्सपीरियंस जो टीचिंग में रहा है, 6 साल का मैंने बता दिया आपके सामने। 6 ईयर्स मेरा टीचिंग में एक्सपीरियंस रहा है। टीचिंग क्या करता था मैं? इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाता था कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, KD कैंपस, पैरामाउंट और भी अदर कोचिंगों में बीच बीच में मैंने पढ़ाया है। अपने खुद का भी इंस्टीट्यूट खोला था, उसको भी 1.5 साल तक चलाया, बट आई वॉज नॉट गुड एट मैनेजिंग द इंस्टीट्यूट, तो मैंने उसको छोड़ दिया। अभी मैं आपको बताता हूँ कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे कि CGL, CPO, SSC, CHSL या CDS के एग्जाम्स, अगर मैं अभी जैसे टारगेट बता रहा हूँ ये उनके लिए जो CGL 2026 का लेके चल रहे हैं। इंग्लिश के लिए आपको ये बुक्स रेफर करनी है। अगर आप एक ही सोल्यूशन चाहते हो कि सर एक ही कौन सी बुक पढ़े जिससे मेरा इंग्लिश, मैथ्स और GS, रीजनिंग सब पे अच्छी कमांड हो जाए, तो मैं एक एक बुक सबके लिए बताऊंगा। आपको ये अरिहंत की है ना जनरल इंग्लिश पढ़नी है, इससे आपको ग्रामर करनी है। सभी चैप्टर लगभग इसमें इंक्लूडेड है ग्रामर, और इसमें जो वकैब दी गई है उसको याद करने हैं। ये आपको ज़्यादा बेनिफिशियल होगी CGL के एग्ज़ाम के लिए, या फिर CDS का एग्ज़ाम दोगे तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी, या आप NDA की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए भी। अंडरस्टूड? इसमें बहुत ही अच्छी मात्रा में आपको वोकैबुलरी मिल जाएगी। इससे क्या क्या कवर होगा आपके पास? होमोनिम्स, जो कि आजकल बहुत पूछे जा रहे हैं, होमोनिम्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स। वोकैबुलरी, आपको वोकैब अच्छी रहेगी तभी जाकर के आप फिलिंग द ब्लैंक्स वगैरह कर पाओगे। फिर OWS, फ्रेजल वर्ब्स एंड इडियम्स फ्रेजेस, ये वोकैब सेक्शन है टोटल पूरा, है ना। ये आपका इससे कंप्लीट हो जाएगा, और इसके साथ में जो क्वेश्चन दिए गए होंगे, ये क्वेश्चंस आपको प्रीवियस ईयर बेस्ड होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, CDS के, NDA के और SSC के आए हुए क्वेश्चंस इसमें होते हैं। इस किताब के अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। जितना इस किताब में दिया है वो पूरा पढ़ लीजिए, उसको दोबारा रिवाइज करिए, है ना। इसके बाहर एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। मैंने इतने एग्जाम्स क्वालिफाई किए हैं, मैं उसके बेसिस पे बता रहा हूँ आपको। नेक्स्ट है मैथमेटिक्स के लिए क्या पढ़ें। देखिए, पहले इसमें जब आप पढ़ते हो पहले थियरी पढ़ लो, है ना। ग्रामर के लिए थियरी, जिससे आपने नाउन पढ़ लिया, तो नाउन पढ़ने के बाद थियरी, इसके बाद आप हर चैप्टर के बाद इसमें एक्सरसाइज दी हुई है, एक्सरसाइज को जरूर करने हैं इस एक्सरसाइज के। फिर इसके बाद आपको कंबाइंड एक्सरसाइज दी गई है। कंबाइंड एक्सरसाइज मतलब 3-4 चैप्टर के एक साथ, वो कंप्लीट करना है। फिर इसके बाद वकैब दी गई है, वकैब कंप्लीट करिए। वकैब के बाद वकैब की एक्सरसाइज कंप्लीट करिए, है ना। आप धीरे धीरे करके मास्टर बन जाएंगे इंग्लिश में। दूसरा जो है मैथमेटिक्स, आप अगर CDS के लिए कर रहे हो प्रिपरेशन, या फिर CGL के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, या CPO के लिए किसी भी एग्जाम, है ना, इन सब में से किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, रेलवे के लिए भी, बट ये CDS और CGL में ज़्यादा बेनिफिशियल है एडवांस मैथ इनकी। ये भूतेश सर, इसका ज़्यादा बेनिफिट आपको तब मिलेगा जब आप भूतेश सर की ऑनलाइन क्लासेस लो, ऑनलाइन क्लास इनका एनरोल कर लो, उसके बाद ये किताब लो। तो क्लास से थियरी, ऑनलाइन क्लास से थियरी पढ़ो, उसके बाद सीट जो प्रोवाइड की जाती है वो सीट करो, उसके बाद उसी चैप्टर से इस एडवांस मैथ में वही चैप्टर
से प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस के। तो यहां से आपकी एडवांस मैथ कंप्लीट हो जाएगी। अरिथमेटिक के लिए जो इनकी सीट है, मतलब थियरी की वीडियो है ना, थियरी देख लो, उसके बाद जो सीट प्रोवाइड की जाती है वो सिर्फ सीट कर लो, दैट इज मोर देन सफिशिएंट अरिथमेटिक के लिए। नेक्स्ट है जीएस। जीएस के लिए आप परमार सर को ज्वाइन कर सकते हो। परमार एसएससी परमार करके या परमार एसएससी करके इनका चैनल है। मोर देन 80% जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स प्री क्वालिफाई करते हैं आज के टाइम में, एसएससी सीजीएल का प्री क्वालिफाई करते हैं, मोर देन 80% जीएस बच्चे इन्हीं से पढ़ते हैं, है ना। तो आप इसको रेफर कर सकते हो। अंतर कहाँ पे आएगा, है ना, कोई सिर्फ वीडियो देखता है ना, रिवाइज नहीं करता है उस वीडियोस को। कोई वीडियोस रिवाइज करता है तो पीडीएफ नहीं पढ़ता है या फिर इनकी बुक नहीं पढ़ता है। तो वहाँ पे देखो आप कितने बार उस चीज़ को रिवाइज करते हो, जीएस में स्कोर तभी, किसी भी सब्जेक्ट में स्कोर तभी अच्छा कर पाओगे। तो जीएस इनके अलावा कहीं नहीं जानी है, ये बुक आप ले सकते हो, फैटमैन करके आती है ना ये, और इनके क्लासेस भी ले सकते हो, है ना। क्लासेस ऐप के थ्रू लीजिएगा, यूट्यूब पे नहीं पढ़ने की कोशिश करिएगा क्योंकि यूट्यूब में बहुत डिस्ट्रैक्शन होते हैं। आप थोड़ा पेड कर लीजिएगा, जो भी 1000-1500 रुपये लगते होंगे यहाँ पे। आप 90,000 की नौकरी लेने जा रहे हो, 80,000 की नौकरी लेने जा रहे हो, तो 4-5 हज़ार रुपये तो खर्च कर ही सकते हो। अगर नहीं कर सकते इतनी भी, तो मेरे को लगता है आप सीरियस ही नहीं हो, अगर इतना भी सोच रहे हो तो। क्योंकि आज के टाइम में अगर 500 रुपये डेली के कमाओ, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं हो, तो जा करके 10 दिन कहीं पे मजदूरी कर लोगे तो भी 5,000 रुपये इकट्ठे हो जाएंगे और फिर उससे चीज़ें खरीद सकते हो, है ना। बहुत ज़्यादा मैं चीज़ों को, वीडियोस को बड़ा नहीं करना चाहता हूँ, है ना, कि सर 100 रुपये में कोर्स बता दीजिए, 500 है 200 रुपये में कोर्स बता दीजिए, तो ऐसा नहीं होता। ये मैं वो बता रहा हूँ जो रिलायबल है, जिसका पढ़ने के बाद एग्जाम्स में इनसे बाहर आने के बहुत कम चांसेस हैं। अगर इनसे बाहर कुछ आता है, इन टीचर इन बुक्स के बाहर, तो वो आपके लिए नहीं, वो पूरे एसएससी की प्रिपरेशन करने वाले बच्चों के लिए नया है ना। इनके क्लासेस के बारे में बता देता हूँ, ये टॉपिक वाइज, जैसे आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाया इन्होंने, इकोनॉमिक्स की थियरी आप पढ़ा देते हैं सर, फिर इकोनॉमिक्स की थियरी के बाद ये क्वेश्चन कराते हैं, जैसे इन्फ्लेशन, है ना, नेशनल इनकम पढ़ाया, नेशनल इनकम पढ़ाया तो इन्होंने थियरी पढ़ा दी, और फिर थियरी पढ़ाने के बाद सीडीएस में, सीएपीएफ में और एसएससी के एग्जाम्स में उससे रिलेटेड क्वेश्चन कौन कौन से आए थे ये करवा देते हैं उसी के साथ साथ। अंडरस्टूड। तो ये बहुत ही मतलब अच्छे टीचर हैं, मेरे नज़र में तो बहुत ही रिलायबल टीचर है। इतने रिलायबल टीचर मैंने अभी तक किसी को नहीं देखा, जो पूरे सब्जेक्ट खुद ही अकेले ही पढ़ाते हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, या फिर साइंस हो, जनरल साइंस हो। तो यहाँ से आप अपनी तैयारी कर सकते हो जनरल स्टडीज की। फिर आता है रीजनिंग के लिए। रीजनिंग के लिए आप ये बुक्स ले सकते हो आप, रीजनिंग बाय पीयूष सर करके डालोगे आप यूट्यूब पे या फिर इनका ऐप पे तो आ जाएगा। अगर यूट्यूब से भी पढ़ना चाहोगे, रीजनिंग बहुत डिफिकल्ट नहीं आती है एसएससी में, तो आप थियरी इनकी क्लासेस से थियरी कर लीजिए, उसके बाद प्रैक्टिस करिए इस बुक से, प्रैक्टिस इस बुक से। ये सब जब कंप्लीट हो जाए, मिनिमम आपको करने हैं 2 टाइम्स, मिनिमम 2 टाइम्स आपको करनी है इन बुक्स को, पूरे इन बुक्स को अगले 9 मंथ्स में। फिर उसके बाद अगर टाइम बचता है आपको डेली से, अगर आप 6 आवर्स to 8 आवर्स देते हो, अगर आप बिगिनर हो तो भी 6 to 8 आवर्स देते हो, तो भी ये 9 महीने में 2 बार इन किताबों को खत्म किया जा सकता है इजिली। उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है, जैसे 1 महीने का टाइम बचा, तो फिर आप टेक्स्ट बुक या ओलिव बोर्ड या दोनों, ओलिव बोर्ड या दोनों, इन दोनों का टेस्ट ले सकते हो। डेली सिर्फ 2 टेस्ट दो, यानी डेली दो आप,
क्योंकि ये किताबें आप खरीद ख़त्म करने के बाद आप डेली 2 टेस्ट दे सकते हो और फिर उसके बाद उसके एनालिसिस करो, है ना। इस तरह से नियर अबाउट 50 to 60, अगर हो सके तो 50 to 60 टेस्ट बिफोर प्री आपको देने हैं। आपका स्कोर टेस्ट, इतने टेस्ट दे दोगे और ये जो चीज़ मैंने बताई है अगर इतना कर लोगे तो आप अंडर 10,000 आराम से आ जाओगे, 10 to 15,000 आराम से, जो कि अगर वैकेंसी मान लीजिए कितना हो कम रहेगी तो भी आपका प्री क्वालिफाई हो जाएगा। और फिर मेंस के लिए सेम चीज़ें सेम रिपीट करनी है, सेम टीचर से, कोई भी चीज़ें चेंज नहीं करनी है, नो चेंज इन टीचर और बुक, है ना, कुछ भी चेंज नहीं करना है। इसी को दोबारा रिपीट करनी है। क्यों? क्योंकि ये दिमाग में आपके पहले से किताबें बैठ चुकी हैं, आपने सॉल्व की है तो बहुत सारी चीज़ें, तो आपकी ये तीसरी रीडिंग हो जाएगी मेंस तक इन किताबों की। और नियर अबाउट मेरा जो मानना है कि आप 330 प्लस स्कोर आराम से कर जाएंगे, 330 प्लस स्कोर आप आराम से कर जाएंगे अगर ये पूरी चीज़ें कर गए तो। इसके अलावा कुछ भी नया सीखने की, नया करने की, नई किताब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मार्केट में बहुत सारे टीचर्स हैं। हाँ, इंग्लिश ग्रामर के लिए आप पढ़ना चाहते हो तो अमन वशिष्ठ सर करके हैं, वो इंग्लिश ग्रामर पढ़ा देंगे आप, है ना। उसके बाद उनके जो नोट्स हैं वो भी पढ़ लीजिएगा और उसी चैप्टर को अरिहंत की बुक से सॉल्व भी कर लीजिएगा, अमन वशिष्ठ। तो अब मैं कंक्लूड कर दूं पूरा कि कहाँ से क्या चीज़ें पढ़नी है। सबसे पहले इंग्लिश, अमन वशिष्ठ, इनकी पीडीएफ अगर जो मिलेगी इंग्लिश, है ना, पीडीएफ प्लस अरिहंत की बुक, सॉरी अरिहंत, ये दोनों चीज़ें करनी है। अमन वशिष्ठ इनका ऐप कोशिश करिएगा, ऐप डाउनलोड करिएगा, क्योंकि जब आप यूट्यूब पे पढ़ते हो तो थोड़ी सी बोर होते हो तो दूसरी चीज़ों पे या किसी के रील वगैरह देखने में उसमें आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। मैथ्स के लिए इवन कोचिंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, इवन कोचिंग ऐप। इनसे आप मैथ्स पढ़ सकते हो और इवन रीजनिंग भी इनसे पढ़ सकते हो आप। मैं तो कहता हूँ एक ही जगह से दोनों पढ़ लो, रीजनिंग और मैथ्स दोनों इनसे पढ़ सकते हो। इसमें मैथ्स पढ़ाते हैं भूतेश सर, रीजनिंग पढ़ाते हैं कमल सर। फिर वो क्वेश्चन जो इनके पीडीएफ जो दी जाएगी उसको सॉल्व कर लीजिएगा, जो भी पीडीएफ, उसके बाद बुक्स पे आइएगा, जो मैंने बुक्स बताई है उसको सॉल्व करिएगा। इसके बाद जीएस के लिए कहीं नहीं जाना है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ परमार एसएससी का कोर्स ले लीजिएगा। वो 1000-1200 रुपये के आसपास पड़ेगा, वो कोर्स ले लीजिएगा। ये आपको हर चैप्टर पढ़ाते हैं, मतलब चैप्टर की थियरी, चैप्टर थियरी, फिर उसके बाद क्वेश्चन ये खुद कराते हैं ऐप पे ही क्वेश्चन, और इसको भी 2 टाइम्स करना है, इनको भी 2 टाइम्स करना है और इनको भी 2 टाइम्स करना है, जो चीज़ें मैंने बताई है। इसके बाद आप इजीली स्कोर कर जाओगे, पेपर जैसा भी बनेगा आप 10,000 से 10 क्या 100 रैंक से आप 15,000 के अंदर आपकी रैंक आराम से आ जाएगी। फिर उसके बाद इसी चीज को दोबारा करनी है मेंस में, इसको दोबारा मेंस में भी करनी है। मेंस में नो न्यू बुक और टीचर, कोई भी नया टीचर नहीं, कोई भी नया बुक नहीं, है ना। रिवाइज एंड प्रैक्टिस ओनली, प्रैक्टिस फ्रॉम टेक्स्ट बुक, टेक्स्ट बुक से या फिर
ओलिव बोर्ड टेस्ट देने हैं आपको मेंस का। श्योर सक्सेस है ये वीडियोस आपको लिए इसलिए बनाया गया कि जो बच्चों के पास अभी 8-9 महीने टाइम है वो इस तरह से स्ट्रेटजी फॉलो करके इन किताबों को पढ़ करके अपना प्रिपरेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। कुछ भी अलग से कहीं भी और जाने की कुछ ज़रूरत नहीं है, ये मोर देन सफिशिएंट है। बस इसको बार बार आप रिवाइज करते चलिए। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर।